चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। इसकी 6 फैमिलीज हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स, कैल्कोजेंस, हैलोजेंस और नोबल गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप 1A को कहते हैं। ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांचियम। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्कली मेटल्स। ये सारी ऊपर से लेकर नीचे तक। जो सेकंड वाली है उसको क्या कहेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं कैल्कोजेंस। हैलोजेंस कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हैलोजेंस कौन सी है? लास्ट वाली लाइन, ये गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का दूसरा नाम होगा ग्रुप 1। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और फ्रांचियम। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा है? क्योंकि ये अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं। अल्कलीज क्या होता है? बेस को कहते हैं। बेस में हमेशा क्या होता है? OH। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में से अगर हम लोग देख लें Na को, ठीक है, Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? H2O के साथ। तो क्या बनाएगा? बेस NaOH प्लस H2 भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बेस है ना, जिसके अंदर OH लगा हो उसको बेस कहते हैं। बेस का दूसरा नाम क्या है? अल्कली। क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है वो अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बेसिस, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद क्या है? लिथियम, इसके क्या है? पहले 2 होते हैं, फिर लास्ट शेल में 3। सोडियम के पास कितने होते हैं? 11, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं? जो सबसे बाहर वाला है। ठीक है, उसका दूसरा नाम वैलेंस शेल भी है और आउटर मोस्ट शेल भी। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं यहाँ, जिनका नाम अल्कली मेटल्स है, उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, रुबीडियम, ये सब, रेडोन वगैरह। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको क्यों नाम दिया है? पहले का नाम अल्कली मेटल है, दूसरे का है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ से भी निकले हैं और ये अल्कलीज भी हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ से नाम से याद कर सकते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रुप 2 में है उसके 2 है। ठीक है, हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। These elements have 2 electron in their valence shell. They are least reactive metal than alkali metals. अल्कली मेटल्स की निस्बत ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का मतलब है किसी भी रिएक्शन में आसानी से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये अल्कली मेटल में सोडियम वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेता है और NaOH बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बेरिलियम को देख लें तो ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स बहुत ही लार्ज फैमिली इसको कहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इन सबको क्या बोला है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसका दूसरा नाम लार्ज फैमिली भी है, और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा वाला था? ये दरमियान वाला जो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद उन्होंने उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीचे जो रोज है ये वाली 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स, ये भी किस में आएंगी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कौन कौन से कर लिए हैं। फर्स्ट ब्लू लाइन कौन सी है? अल्कली मेटल। सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रीन वाला सारा पोर्शन और येलो वाला क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्या रह गया? ये वाला। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखनी है जो कैल्कोजेंस कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन से लेकर LV तक जो है वो क्या होंगे? यानी कि हैलोजन से पहले पहले। हैलोजेंस कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 17 से पहले कौन कौन से होंगे? इनका नाम क्या है? कैल्कोजेंस। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस हैं। और उसके बाद ये जो रह गए वो क्या होंगी? नोबल गैसेस। इसमें कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और
रेडोन, तो आपने इसमें से इनके नाम याद करने हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के आने चाहिए सारे, ठीक है। और लास्ट में जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। और लास्ट वाली दो लाइंस, फर्स्ट वाली 2 और लास्ट वाली में क्या है, हेलोजन्स हैं और नोबल गैसेस, इनके नाम अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी फैमिलीज कंप्लीट हो गई हैं। अब नोबल गैसेस का को ग्रुप 18 का भी नाम दिया क्योंकि ये ग्रुप 18 वाली लाइन में है ना, ठीक है। तो ये 18 ग्रुप भी इसको कहते हैं। उसके बाद जो था कैल्कोजेंस, उसका वर्ड कहाँ से निकला, कैल्कोज से। कैल्कोज कहते हैं ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कैल्कोजेंस। अब नोबल गैसेस को जो है वो ज्यादा अहम क्यों समझा जाता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल होते हैं। ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं ना देते हैं, नोबल गैसेस जो हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। इन सब के आउटर मोस्ट शेल क्या होंगे, कंप्लीटली फिल होंगे। किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में गुंजाइश नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ले या न दे, ठीक है। इसलिए ये सबसे अहम एलिमेंट समझे जाते हैं, इसलिए इसको लास्ट में रखा है ग्रुप 18 एलिमेंट्स में, ठीक है। कल हमने पढ़ना है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से करते हैं, अगर हमारे पास है लिथियम, ठीक है, इसके फर्स्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट में कितने होते हैं, 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं। ये फर्स्ट शेल है ना, और ये कौन सा है, सेकंड। अगर ये होगा तो ये थर्ड शेल है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। उसके बाद क्या है, 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये किसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम की, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बेरिलियम की देख लें, बेरिलियम का होता है 4। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी भी क्या बनेगी, 1s2 और 2s में कितने हैं, 2। तो इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।